Assalamu alaikum. Iqbal International Law Services. Iqbal Khan Advocate is here. Today we are here for new legal lecture. आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है वर्किंग वाइफ राइट ऑफ मेंटेनेंस. अगर कोई बीवी खुद कमा रही है, वर्किंग वूमेन है, तो उसका मेंटेनेंस क्या हस्बैंड की जिम्मेदारी है या नहीं है. दिस इज टुडे लीगल लेक्चर. कि एक ऐसी बीवी जो जॉब कर रही है और हैंडसम एक सैलरी उठा रही है, उसके हैंडसम एक सैलरी आ रही है, एक अच्छी पोजीशन पर है, अच्छी एक जॉब पोस्ट पर मौजूद है और वो कमा रही है, खुद वर्किंग लेडीज़ है, तो उस सूरत में क्या अखराजात की ज़िम्मेदारी हस्बैंड पर है, ना नफ़का की ज़िम्मेदारी, मेंटेनेंस की, फिनंशियल सपोर्ट की ज़िम्मेदारी. देखिए इस्लामिक लॉ जो है वो इम्पोज करता है मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी ऑन द शोल्डर ऑफ द हस्बैंड. इस्लाम law impose duty of on husband to maintain his wife completely तौर पर हस्बैंड की ये जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को मेंटेन करे जब तक कि वो उसकी डिवोर्स नहीं हो जाती, जब तक डेथ नहीं हो जाती या फिर सेपरेशन नहीं हो जाती. इस्लाम ये कहता है कि ये जिम्मेदारी हस्बैंड की है, बीवी की नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन करे, बट इज ड्यूटी ऑफ द हस्बैंड. हाँ, उस वक्त तक जब तक या तो डेथ हो जाती है या तो फिर सेपरेशन हो जाती है या फिर डिवोर्स हो जाती है. देखिए नफ़का उर्दू में कहते हैं. नफ़का बेसिकली लफ्ज़ है, अरेबिक अल्फाज है जो इन्फाक से निकला है. इन्फाक जिसके मतलब है स्पेंड फॉर गुड पर्पस. इसमें फूड भी आ जाती है. अब अगर हम देखते हैं नफ़का या मेंटेनेंस में क्या आ जाए, इसमें फूड्स भी आती है, क्लोथिंग भी आती है, एकमोडेशन भी आती है और इसके अलावा दूसरे एक्सपेंसेस हैं जो रोज़मर्रा के, वो भी इसी में आते हैं, उसको नफ़का कहा जाता है. एज पर हनफी एंड हम्बली जूरिस्ट के नज़दीक, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं उनके नज़दीक नफ़का का मतलब है फूड, क्लोथिंग एंड एकमोडेशन. इन जो इस्लामी मुफक्किरीन है, इस्लामी जूरिस्ट है, उनके नज़दीक हनफी और हम्बली के नज़दीक नफ़का से मुराद फूड है, एकमोडेशन है और क्लोथिंग है. अगर हम बात करते हैं शाफी जूरिस्ट की, तो शाफी जूरिस्ट कुछ इसमें वसी कह देते हैं कि नफ़का को उन्होंने डिफ़ाइन किया है वसी तर मीनिंग्स में. उनके नज़दीक नफ़का यानी मेंटेनेंस से मतलब ये है कि उसमें वट एवर ईटन, क्लोथिंग, क्लीनिंग टूल्स, हाउस एप्लीकेशंस, हाउस अप्लायंसेस, इसके अलावा कुकिंग इक्विपमेंट, उसके अलावा एकमोडेशन एंड सर्वेंट, ये सब चीज़ें जो आ जाती हैं वो मेंटेनेंस में आ जाती हैं. अगर हम शाफी जूरिस्ट को देखें, वो नफ़का की मेंटेनेंस की तारीफ ये करते हैं कि सर्वेंट का जो अखराजात हो गए, एकमोडेशन के अखराजात हो गए और इसके अलावा क्लीनिंग के जो टूल्स हैं उसके अखराजात हो गए, हाउस अप्लायंसेस है, हाउस के जो सामान है वो आ जाते हैं, खाने की जो कुछ भी हो वो भी उसी में आ जाता है, कुकिंग, ये सब चीज़, क्लोथिंग, ये सब चीज़, उसको ज़रा वसी रेंज में उन्होंने डिफाइंड किया है शाफी जूरिस्ट ने. अगर हम कुरान मजीद की बात करते हैं, कुरान मजीद में इस मेंटेनेंस के हवाले से बहुत से ऐसे मकामात हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का क्लियर ये फरमान है कि हस्बैंड इज़ द ड्यूटी बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ. उसमें अगर हम देखें चैप्टर 65 है, आयात 7 में दिया गया है. इसके अलावा चैप्टर 2 है, आयात 233 में दिया गया है. इसके अलावा कुरान मजीद का चैप्टर 4 है, आयात 34 है और इसके अलावा चैप्टर 65 है और आयात 6 है. उसमें भी ये अल्लाह ताला का फरमान दिया गया है कि किस तरीके से आपने अपनी वाइफ को मेंटेन करना है और ये जिम्मेदारी आपकी है, हस्बैंड की है. अगर खामन इजाज़त देता है ऑफ कोर्स, तो फिर वो बाहर भी जा सकती है और काम कर सकती है, तो ऐसी वाइफ डिसओबीडेंट नहीं कहलाएगी. लेकिन अगर हस्बैंड की इजाज़त नहीं है तो बाहर जाती है, वो फिर डिसओबीडेंट वाइफ कहलाएगी. वो उसको नशूज़ अरबी में कहा जाता है. तो ऐसी वाइफ फिर खर्चे के हकदार नहीं आएगी. जॉब कर रही है ऑफ कोर्स, फिर भी उसकी ज़िम्मेदारी, हाँ अगर इजाज़त नहीं है हस्बैंड की, उसकी इजाज़त से तो कर सकते हैं, अगर उसकी इजाज़त नहीं है तो फिर जॉब नहीं करेगी. अगर करेगी तो फिर खर्चे की हकदार नहीं होगी. दैट वाइफ विल बी कॉल्ड द डिसओबीडेंट वाइफ. हाँ, अगर घर में कोई जॉब कंटिन्यू करके बैठी हुई है, घर में कोई उसने कोई सिलाई कढ़ाई का काम किया है, उसने कोई टीचिंग का काम स्टार्ट किया है या कोई और काम ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है घर के अंदर रहते हुए, तो उस सूरत में वो वाइफ डिसओबीडेंट नहीं होगी, फिर भी खर्चे के हकदार होगी, वो ओबीडेंट वाइफ कहलाएगी, वो हस्बैंड की ही जिम्मेदारी है. दिस वाज टुडे लीगल टॉपिक. इसके साथ इजाज़त दे, फिर मिलेंगे. हैव अ नाइस डे.